नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि फाइनली दावत-ए-शेफ कंपटीशन ऑन हो चुका है और चाल और साजिशों का दौर भी। सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में काफी इंटरेस्टिंग सीन लोगों के लिए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वैलेंटाइंस डे के बाद सीरियल के मेकर्स को याद आ गया कि भाई हम जो है हिंदुस्तानी लोग हैं और यहाँ पर वैलेंटाइंस डे के बाद महाशिवरात्रि भी आती है, तो उसे भी सेलिब्रेट करना तो बनता है। अब यहाँ पर महाशिवरात्रि के पावन दिन पर जो है मन्नत और दुआ और उनकी छोटी सी प्यारी सी फैमिली के कदम जो है पड़ चुके हैं सलूचा हाउस के अंदर, और दुआ के आते ही जो है मानो खुशियां सी आ गई है सलूचा हाउस में। फिर से बंटी साथ में कॉम्प्लीमेंट्री आ गया है, जो कि लाफ्टर का वर्डूज है। अब यहाँ पर मन्नत और दुआ वहां पर आई है, तो पंडित जी अचानक से याद आया पंडित जी को कि अगर महाशिवरात्रि के दिन बड़े लोग बच्चों को तिलक करते हैं तो बड़ा सौभाग्य आता है। और विक्रांत भाई साहब को जो है अपनी सुपुत्री का, जिसे नहीं पता है कि उन्हीं की सुपुत्री उनके तिलक करते हुए नजर आएंगे, बंटी को कॉम्प्लीमेंट्री तिलक होने वाला है। और यहाँ पर दुआ जब पैर छूने वाली है तो विक्रांत का दिल यूं धक 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 धड़कने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमारे विक्रांत को एक ऐसा एहसास होने वाला है जो कि वो काफी टाइम से महसूस कर रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी फीलिंग क्यों है। और ऐसा कनेक्शन तो उसने कभी जो है अपने बड़ी के साथ भी महसूस नहीं किया, यानी कि मलिका का जो बेटा दिखाया गया उसके साथ भी महसूस नहीं किया। अब ऐसे में यहाँ पर पूरी तरीके से मन्नत आउट हाउस में फिर से शिफ्ट होने वाली है अपने पुराने एड्रेस पर, और यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि कहानी की एक नई शुरुआत हो गई। और कल तो कमेंट भी इस बारे में काफी सारे आ रखे थे कि ऐसे लग रहा है कि कहानी एकदम डे 1 से शुरू हो गई है। ऐसे में यहाँ पर आउट हाउस में मन्नत विक्रांत, माफ कीजिएगा, मन्नत, धैर्य, दुआ और यहाँ पर बंटी शिफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पर जो रोनी है वो अपनी नीतू का ख्याल रखने के लिए हॉस्पिटल में है डेफिनेटली, और यहाँ पर पूरी तरीके से कहानी शुरू होते हुए नजर आएगी। अब यहाँ पर तैयारी पूरी तरीके से है दावत-ए-शेफ कंपटीशन की, जो कि नेक्स्ट डे शुरू होने वाला है। घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल होगा। इस पूजा पाठ के अंदर जो है सभी लोग शामिल भी होने वाले हैं। मन्नत और विक्रांत भी पूजा के अंदर है, और पूजा के अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ये नॉर्मल से सीन होने वाले हैं, हर सीरियल के अंदर नॉर्मल तरीके से देखने को मिलते हैं, तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट डे, जब दावत-ए-शेफ कंपटीशन का दिन आन पड़ा है, जहां पर पहला राउंड किया जाने वाला है। तो दुआ को अच्छे से तैयार कर रही है मन्नत और समझा रही है कि किन किन चीजों का किस तरीके से ध्यान रखना है। चक्कू को बहुत आसानी से चलाना है, सावधानी से चलाना है, ओवन कुकर का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना है, मसालों को टेस्ट करते रहना है, और कुछ भी चीज गड़बड़ नहीं करनी है, चीजों को जलाना बिल्कुल भी नहीं है, और सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए मिस दुआ। ऐसे में यहाँ पर शेफ दुआ को रेडी करके भेजने वाली है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना कि बिल्ली रास्ता काट जाए, और यहाँ पर आरजू बजाज यानी कि ऐश्वर्या राय सिंह रास्ता काट जाने वाली है। यहाँ पर दुआ जा ही रही होगी कंपटीशन के लिए दावत-ए-शेफ कंपटीशन में मेजबानी की और, तो यहाँ पर ड्रामा करने वाली है पूजा पाठ का और आशीर्वाद देने का आरजू बजाज, और कहने वाली है कि मन्नत, तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी कोई ऐश्वर्या राय सिंह नाम की दुश्मन थी, जिन्होंने तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाया, बहुत दुख दिया। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा गुस्सा, लेकिन यहाँ पर मैं वो नहीं हूं, और यहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ कि तुम लोगों को कंफर्टेबली यहाँ पर रहा जा सके, और इसके लिए मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगी। ऐसे में यहाँ पर पूरी तरीके से आपको इरिटेट करते हुए नजर आएगी आरजू बजाज। देन फाइनली यहाँ पर एक नई वाइब सीरियल के अंदर आपको आने वाली है, और ये है मेजबानी वाली। अब देखो, सीरियल के स्टार्टिंग में ना, जब मेजबानी की जब सीरियल शुरू हुआ था, महीना भर हुआ था सीरियल को शुरू हुए, तो ये मेजबानी वाले सीन ना एकदम पावर हाउस हुआ करते थे सीरियल का, कि मतलब एकदम एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पहुंच जाती थी, क्योंकि नई नई शेफ मन्नत थी, और जो दिखाया गया था पुनीत सलूजा, उसके साथ जो मन्नत की बहस होती थी, विक्रांत सपोर्ट करता था। कितनी फ्रेश और कितनी रिफ्रेशिंग कहानी वो थी उस समय पर, क्या मजेदार लगती थी। लेकिन वही सीरियल के मेकर्स ने उसको बहुत लंबे टाइम तक रिपीट किया, सीन रिपीट एंड रिपीट हुए, तो फिर वो बोरिंग लगने लगी थी। लेकिन अब लंबा गैप हो चुका है, मेजबानी के सीन नहीं आए, लेकिन फाइनली वापस वैसे ही कॉम्पिटिशन आ रहे हैं, वैसे ही सीन आ रहे हैं, तो एक्साइटमेंट फिर से बढ़ ही जाती है। ऐसे में यहाँ पर पूरी तरीके से दुआ इस कंपटीशन में जाते हुए नजर आएगी, और यहाँ पर ऐश्वर्या राय सिंह ने गलती कर दी है अपनी सुपुत्री मलिका पर विश्वास कर, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसकी जो मलिका है वो बहुत समझदार हो चुकी है, अब वो चाल और साजिशें करना सीख चुकी है, और उसे पता है कि किस तरीके से सिचुएशन से डील किया जाता है। लेकिन अब वो भूल चुकी है कि यहाँ पर मलिका का दिमाग जो है वो अभी तक बचकाना ही है, वो पहले की तरह ही जो है चाल चलती है, लेकिन बिल्कुल नौसिखियों की तरह। ऐसे में यहाँ पर पूरी तरीके से वो बच्चे को जो है पटाखों के दम पर डराने की, बहलाने की, पुतलाने की, और उनकी डिशेस को खराब करने की कोशिश करने वाली है। और यहाँ पर दुआ इतनी ज्यादा होशियार है कि वो पासा पलट देने वाली है। मन्नत की शिक्षा यहाँ पर काम आते हुए नजर आएगी, यानी कि ये कहें
कि छोटी बच्ची बड़े बड़ों पर भारी पड़ने वाली है और पहले ही राउंड के अंदर जो दुआ है वो झंडे गाड़ते हुए नजर आने वाली है और यहाँ पर बॉटम पर होने वाली है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर निकालने के लिए तमाम कोशिशें हो रही है, लेकिन विक्रांत यहाँ पर फिर भी एक अच्छा डिसीजन करते हुए नजर आएगा। यहाँ पर दुआ कंपटीशन में रहने वाली है और आगे कंटिन्यू करने वाली है। ऐसे में यहाँ पर शो का अपकमिंग एपिसोड महाशिवरात्रि से लेकर दावत शेफ कंपटीशन में एंटर करते हुए नजर आएगा, जो कि हम लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि शो के अपकमिंग एपिसोड में दुआ वर्सेस यूवी, यूवी वर्सेस दुआ, और यहाँ पर दुआ वर्सेस बाकी सारे विलन बड़े बड़े, आप किसकी तरफ है, किसकी टीम के अंदर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी को अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।